न्यायपालिका के समस्त पहलुओं को लेकर देश भर में बढ़ते लंबित मुकदमों को लेकर संवाददाता फलक ने उत्तर प्रदेश के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ यूपी को चेयरमैन बार काउंसिल यूपी प्रशांत सिंह अटल अधिवक्ता से खास बातचीत की है। आप भी देखिए। अधिवक्ताओं को न्यायालय की चूड़ी कहा जाता है, जो दिन रात किसी सरकारी भत्ता दे के बिना भी लोगों की हेल्प करते रहते हैं। ऐसे अधिवक्ताओं में शुमार अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने दिन रात मेहनत प्रयास से आज काफी कम समय में न्यायपालिका के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। तो हम बात करें प्रशांत सिंह अटल जी की, जो इस समय चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ यूपी सीओ चेयरमैन ऑफ बोर्ड काउंसिल हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, स्वागत है आपका नेटवर्क टाइम में। सर, सबसे पहले तो आपसे सराहनीय यात्रा के बारे में जान चाहते हैं, किस तरह से आप किन कठिनाइयों परिस्थितियों के बाद आज यहाँ पे मौजूद हैं? नहीं, कोई परिस्थितियाँ और कठिनाइयाँ नहीं है, ये जीवन का चक्र है, ये चलता रहता है और अपने ढंग से बेहतरी से काम करना चाहिए। और मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई की लॉ की और मैं लॉ रिप्रेजेंटेटिव भी था। लखनऊ यूनिवर्सिटी का पहला स्टूडेंट था, पहला लॉ रिप्रेजेंटेटिव था न्यू कैंपस में जब 5 ईयर लॉ प्रारंभ हुआ। आई वॉज ऑल्सो ऑफिस बेरर ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन। उसके बाद मैंने 2000 से वकालत शुरू की और मैं अवध बार एसोसिएशन, प्रेस्टिजियस बार एसोसिएशन है उत्तर प्रदेश की, उसका मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा। और बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का मैं चेयरमैन, को चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी सभी पदों पर रहा। लेकिन मूल जिम्मेदारी जो है वो वकील है, हम लोग का मूल परिचय वकील का ही है और ये जिम्मेदारियां तो बदलती रहती हैं, इसका कोई बहुत नहीं है। सर, जिस तरह से देखा जाए कि जो एक परिस्थितियां सामने निकल के, एक तस्वीर सामने निकल के आ रही है कि देश भर में लंबित 5 करोड़ मुकदमे आंकड़ा छू रहे हैं। ऐसे में हाल में 50वीं सीजीआई ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अदालतें लोगों के घर तक पहुंचेंगी। तो वेयर देयर इज लॉ देयर इज रेमेडी, उनकी मंशा साफ जाहिर है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इस दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं, लोक अदालतों में बड़े निर्णय हो रहे हैं, लेकिन आप देखिए इसको लिटिगेशंस ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए कि कहीं न कहीं प्रशासन से भी कुछ गलतियां हो रही हैं और कुछ जुडिशरी में भी वैकेंसीज जिसको भरी नहीं जा रही है। जैसे 160 स्ट्रेंथ जज होने चाहिए हाई कोर्ट में और यहाँ पर मुश्किल 100। तो जब जजेज की संख्या कम रहेगी तो निश्चित रूप से वो मुकदमों की संख्या बढ़ेगी। दूसरा, आपसी समन्वय मीडिएशन के द्वारा मुकदमों को निस्तारित करने की दिशा में भी काम करना चाहिए। जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बहुत चल रहा है, फैमिली डिस्प्यूट बहुत चल रहा है, तो अगर कोई मध्यस्थता करके इसको बीच बचाव का रास्ता करके कर ले तो ठीक रहेगा। और मुझको लगता है कि सीपीसी में जो लेंथी प्रोसीजर है उसमें कहीं ना कहीं फिर से एक समय आ गया है कि विचार करें कि स्पीडी रेमेडी मिले। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि 5000 रुपये में आप गिफ्ट डीड दे सकते हैं, तो उससे भी लिटिगेशंस कम होगा। जब किसी की डेथ होती है तो 4 भाइयों में आपस में मुकदमेबाजी चलती है, फिर सिविल नेचर के मुकदमे क्रिमिनल नेचर में बदल जाते हैं। तो अब ये जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आप गिफ्ट डीड दे दिए तो एक विवाद खत्म हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी इनकी है, ये प्रॉपर्टी इनकी। सर, जिस तरह से देखा जाए कि अगर खासकर योगी सरकार की बात की जाए तो जीरो टॉलरेंस की नीति एक तरफ अपना रहे हैं, दूसरी तरफ जन सुनवाई का भी एक ऐसा माध्यम स्टार्ट किया है कि जिससे जो लोगों की समस्या है त्वरित गति से सॉल्व हो सके। तो कहीं ना कहीं सरकार भी न्याय प्रक्रिया को मजबूत करने की एक अहम प्रयास कर रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार ने न्याय जगत में, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 6-7 सालों में जितने काम किए हैं, आज़ाद भारत के बाद इतने काम नहीं किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में तमाम कचहरियों में, जैसे गोरखपुर में 16 करोड़ रुपए दिया, 5 करोड़ 25 लाख रुपए झांसी में दिया, शाहजहांपुर में 4 करोड़ 90 लाख रुपए दिया, 5 करोड़ रुपए प्रतापगढ़ में दिया। जगह जगह चैम्बर्स वकीलों के बने। अभी जल्दी ही अनुपूरक बजट में 400 करोड़ रुपए दिया है कि महोबा है, शामली है, हाथरस है, ऐसे तमाम 10 जनपद ऐसे हैं जहां जिला जज का कार्यालय भी किराए के मकान पर चल रहा था। तो उसको करके कि नहीं, 400 करोड़ रुपए दिया गया कि इंटीग्रेटेड कोर्ट कैंपस बनाया जाएगा, वहीं वकील का आवास होगा, वहीं जज का आवास होगा, वहीं कोर्ट रूम होंगे, वकीलों के चैम्बर होंगे। तो बड़ा ऐतिहासिक कदम है और निश्चित रूप से अब वो हम लोग उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद अब वकील टीम में मड़ई में, छपरा में, खपड़ा में नहीं बैठेगा। उत्तर प्रदेश की सारी कचहरियां और सारे तहसील टीन मुक्त, मड़ई मुक्त, छपरा मुक्त और खपड़ा मुक्त होंगे। यह मुख्यमंत्री जी का भी है और मुख्यमंत्री जी ने इसके अलावा भी एडवोकेट्स की वेलफेयर के लिए जो काम किए हैं वो सराहनीय है। पहले 60 साल तक के वकील के बनने पे 5 लाख रुपए मिलता था। 9 मार्च 2019 को योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया कि अब 70 साल तक के वकील के डेथ पे हम लोग 5 लाख रुपए देंगे। और पिछले 4-5 साल में हम 81 करोड़ रुपए दे चुके हैं, जो आज़ादी से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड है। इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण निधि 1.5 लाख से मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख किया है 25 नवंबर 2021 को। ये भी एक इतिहास है।
नए अधिवक्ताओं को हम 5,000 रुपए 3 वर्ष तक किताब कापी स्टेशनरी के लिए दे रहे हैं। यह भी एक इतिहास है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो हम बात कर रहे थे प्रशांत सिंह अटल जी से, जिनका साफ तौर से कहना है कि अधिवक्ता ही एक ऐसा चेहरा है जो समाज के हर तबके के लोगों की आवाज़ बनता है। नेटवर्क चैनल से